अच्छा, तो मैम इसके फिर 4 स्टेप्स थे एलाइजा के। डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट में आपने कहा था ये जो ब्लैक है ये माइक्रो टायर प्लेट है जिसको हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, और क्योंकि हमारी बॉडी का भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इस डायरेक्ट मेथड में भी ग्लू है, ये एंटीजेंस हमने इसमें फ़िक्स कर दिए हैं। उसके बाद फिर आपने कहा था इसको वॉश करेंगे, उसके बाद ही वॉश करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे ताकि एक्सेस एंटीजेंस निकल जाएं। फिर उसके बाद आपने कहा था कि ये जो फिर जो रेड वाली है ये हमारे पास वही ये ब्लू एंटीजेंस की। हाँ, अच्छा, ये फिर हमने पेशेंट का सीरम इस पर डाला है। ये जो था पेशेंट के सीरम में से रेड एंटीजन हो गई, तो वो तो मैम अच्छा एंटीजन के ऊपर सेटल हो गई। अच्छा, तो एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं आपस में मिलती थी? वो बेशक मिलती है, वो जो सेटल डाउन हुई है। अच्छा, सेटल डाउन हुई है, इधर मिली नहीं है। तो इधर पेशेंट की सीरम से एंटीजन इधर आई है, तो ये अब रेड एंटीजन, तो अब वो पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। ये फिक्स एंटीजन और उसके ऊपर पेशेंट की सीरम की रेड एंटीजन। उसके बाद फिर आपने सेकंड स्टेप बताया था कि एंटीबॉडीज़ डालेंगे इंजाइम लिंक नोन, हाँ नोन, जो एंटीबॉडीज़ लैब वाली इंजाइम लिंक हम डालेंगे और वो इसमें डालेंगे तो फिर वो और ये जो एंटीजन है पेशेंट की और ये जो हमारी फिक्स एंटीजन, तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ बना लेंगे। फिर दोबारा भी वॉश करेंगे। अच्छा, फिर दोबारा वॉश इसलिए करेंगे कि जो एक्सेस एंटीजन या एंटीबॉडी जो फ्री हैं वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद फिर आपने कहा था कि सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट जब डालेंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा और जो ये कलरलेस सोल्यूशन था वो कलरफुल सोल्यूशन हो जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा डायरेक्ट एलाइजा स्टेन से कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसमें इन्फेक्शन होगा, यही हम कहेंगे ना। और डायरेक्ट एलाइजा वाले मेथड से इस तरह हमने इन्फेक्शन पकड़ लिया। अब इनडायरेक्ट में यही माइक्रो टाइटर प्लेट थी, इसमें भी हमने नॉन एंटीजन को फिक्स कर दिया प्लेट में, फिर वॉश किया एक्सेस को आउट करने के लिए। और अब ये पेशेंट के सीरम डाला और उसकी जो पेशेंट के सीरम में से उसकी अननोन एंटीबॉडीज़ अब ये नॉन एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। फिर दोबारा वॉश किया ताकि फ्री एंटीबॉडीज़, हाँ होमोलोगस आपने कहा था होना ज़रूरी है, होमोलोगस होना ज़रूरी है। फिर दोबारा वॉश करेंगे तो फ्री वाली जो होंगी, जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होगा, वो आउट हो जाएंगी। उसके बाद आपने कहा था इनडायरेक्ट में ये मेथड है कि हाँ ये जो रेड वाली जो अननोन पेशेंट की एंटीबॉडीज़ है इसके भी अगेंस्ट हमने इंजाइम लिंक, ये जो ब्लैक वाली एंटीबॉडीज़ लैब में वाली जो नोन है उनको ऐड किया। उन्होंने इस रेड पेशेंट वाली एंटीबॉडीज़ के साथ बनाया और पेशेंट वाली एंटीबॉडीज़ ने आगे नॉन एंटीजन के साथ बनाया, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है अब इनडायरेक्ट एलाइजा में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसमें फिर हमने सबस्ट्रेट डाला, वो कलरलेस था। हाँ, तो इसमें सबस्ट्रेट ने इनडायरेक्टली इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू जाके इस हाँ तो जी, तो इसमें जो कलरलेस सोल्यूशन हमने ऐड किया तो वो कलरफुल सोल्यूशन हो गया और उसमें फिर हमने इसको पकड़ लिया। ये भी तो मैम जो तीसरा स्टेप था सैंडविच, इसमें आपने कहा था कि एंटीबॉडीज़ डाली, हमने अब इसकी जगह एंटीबॉडीज़ फिक्स की, नॉन एंटीबॉडीज़ फिक्स की हैं, ये नॉन है। फिर वॉश किया एक्सेस को आउट करने के लिए। फिर अब पेशेंट के सीरम डाला, उसमें से जो ब्लू वाली है अननोन एंटीजन नॉन एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट कर गई हैं। फिर हमने हाँ बिल्कुल सस्पेक्टेड यानी पेशेंट की जो है एंटीजन सीरम में से ब्लू वाली वो अब जो हमने फिक्स की हुई थी एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर हमने वॉश किया ताकि एक्सेस आउट हो जाए। और अब हमने सैंडविच इस तरह हो गया कि नीचे से जो हमने फिक्स किया हुआ था, अच्छा इसको पॉज कर दो। अच्छा, तो अब ये सैंडविच ऐसे हो गया कि जो हमने नीचे से फिक्स किया हुआ था, हाँ अब ऊपर से हमने इंजाइम लिंक वाली लैब वाली डाल दी, नीचे से पेशेंट वाली ऊपर, अच्छा सॉरी, हाँ ये जो नीचे वाली है ये हमने फिक्स किया हुआ था। दरमियान में पी एंटीजन वाला आ गया, पेशेंट का एंटीजन आ गया, और ऊपर हमारी लैब की जो सिंथेटिक इंजाइम लिंक थी वो हमने डाल दी। अब इन तीनों का जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें हमने सबस्ट्रेट डाला और सबस्ट्रेट ने ये इंजाइम लिंक्ड वाली को, हाँ जब सारे होमोलोगस है तो सबस्ट्रेट का कलर चेंज हो जाएगा, हम डिटेक्ट कर लेंगे वो उसमें ये सारा फंक्शन। और इसमें लाइट वाली बात मैम आपने इसी में बताई थी ना कि लाइट ज़्यादा होगी इसमें, वो इसमें
वो इसमें इस कॉम्पिटिटिव मेथड में है ना? सब में अच्छा वो अच्छा वो फिर मैं एंड में इधर रिवाइज कर लूँगा, ठीक है वो जैसे कलर चेक करते हैं ना, वो मैम ठीक है वो इसमें कर लेता हूँ। पर 4 जो था कॉम्पिटिटिव एलाइजा था उसमें भी आपने कहा कि इसके अंदर हमने एंटीजन, तो लैब की एंटीबॉडी ठीक है ठीक है मैम। तो इसमें कॉम्पिटिटिव में आपने कहा इस प्लेट के अंदर हमने एंटीजन फिक्स किए, वॉश करके उसको फ्री को आउट कर दिया, फिर हमने सीरम डाला, पेशेंट की जो ब्लैक एंटीबॉडीज़ हैं इसने जो हमने फिक्स की हुई थी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर दोबारा वॉश कर दिया। अब वॉश करने के बाद अब हमने हाँ इसमें लाइट वाला आया था, इसमें इंजाइम लिंक भी ऐड कर दी, ये जो रेड वाली है एंटीबॉडीज़ और ये पेशेंट की जो है वो पहले से फिक्स हुई हुई है। अब जब दोनों ऐड किए तो इन दोनों एंटीबॉडीज़ का कंपटीशन हुआ टू इन ऑर्डर टू कि कौन आके इस एंटीजन पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना, उसने बना लिया, उसने कितनी प्लेसेस एम्प्टी छोड़ दी हैं तो हाँ उसके लिए छोड़ दिया। अच्छा वो इसने सारा कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हैं इसने वो रेड वाले ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो इसमें जो रेड वाले जो एंटीबॉडीज़ है इससे सबस्ट्रेट रिएक्ट करके ही लाइट देगा। तो जैसे इसमें एक जगह छोड़ी है तो एक ही जगह ऑक्यूपाई किया है, नहीं वो वैसे मैं आगे उसको लिंक करूँगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक जगह छोड़ी है, उस एक जगह को ऑक्यूपाई किया, उस एक जगह कोई सबस्ट्रेट ने पकड़ के सिर्फ एक लाइट रे छोड़ी है फॉर एग्जांपल, एक लाइट रे का मतलब हुआ कि हाँ एक लाइट रे का मतलब हुआ कि इन्फेक्शन ज़्यादा है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड साइड्स ऑक्यूपाइड हो गई, यही पॉइंट था। और इसके अलावा ठीक है ये एक पॉइंट। और मैम आपने बताया था कि चिक एम्ब्रियो क्यों हम यूज़ करते हैं, वाई डू यूज़ चिक एम्ब्रियो? जब आपने कोई भी एनर्जी सेल कल्चर करना है तो सेल्स लेने के लिए, ठीक है, सेल्स लेने के लिए तो अच्छा वो उसको चिक एम्ब्रियो यूज़ करते हैं। तो अब जो टेक्निक होती है मैंने आपको कहा, या तो हम कैंसर सेल लेते हैं या नॉर्मल सेल को लेकर उसको वायरस से ट्रीट कराते हैं। ठीक हो गया कंटिन्यूस ठीक।